पार्ट 2 कटु वचन मत बोल बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इसको देखते हैं। पहला दिया है बहुविकल्पी प्रश्न में। पहला प्रश्न है अविकारी शब्द है, प्रति है, गाय है, तुम्हारा है और डी नंबर खा है। तो ए इसका राइट आंसर आ जाएगा प्रति। अविकारी शब्द क्या होते हैं? अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीभ कोमल है, दांत कठोर है, किसका कथन है? किसका कथन है ये? कन्फ्यूजियस का। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजस लिखा है, कन्फ्यूजियस का ये कथन है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 है वचन कब औषधि का काम करते हैं? तो यदि हम मीठे होने पर वचन जो है औषधि का काम करने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 जीव में कौन जीतता है? जीवन में कौन जीतता है? तो जीवन में विनम्र स्वभाव वाला व्यक्ति जीवन में जीतता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 है लुकमान ने शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा और सबसे बुरा बताया है? तो किसको? जीभ को। ठीक है, 20 का सही होगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। ये शब्द दिए गए हैं क्या? वरदान, बोलना, परीक्षा, दुरुपयोग, अभिशाप, मीठी। तो खालिस्तान भी एक कला है, बोलना भी एक कला है। मनुष्य के लिए खालिस्तान, मनुष्य के लिए वाणी खालिस्तान है, क्या है? वरदान है। आपकी वाणी कठोर, तीखी और कर्कश है तो उसे खालिस्तान बनाइए, क्या बनाइए? उसे मीठी बनाइए। नेक्स्ट है वाणी के सदुपयोग से स्वर्ग नरक भी बन सकता है और खालिस्तान से स्वर्ग भी नरक बन सकता है, दुरुपयोग से, है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 इम्तिहान शब्द का अर्थ खालिस्तान होता है, क्या होता है? परीक्षा होता है। नेक्स्ट देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 कटु सत्य को प्रिय और मधुर कैसे बनाया जा सकता है? तो कटु सत्य को श्रीवाक चतुरी से प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है। इस प्रकार आपको लिखना है ना। नंबर 12 है मीठी और कर्कश वाणी के लिए किन किन पक्षियों को उदाहरण दिया जाता है? तो मीठी एवं कर्कश वाणी के लिए कौवा पक्षी का, देखिए यहाँ पर उत्तर थोड़ा सा गलत हो गया है। तो मीठी और कर्कश वाणी के लिए किन किन पक्षियों को उदाहरण दिया जाता है? तो मीठी वाणी के लिए कोयल का और कर्कश वाणी के लिए कौवा पक्षी का उदाहरण दिया जाता है। इस उत्तर को थोड़ा सा आप सुधार के लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पाठ 13 है पाठ के आधार पर जिज्ञासु शब्द का अर्थ बताइए। तो जिज्ञासु शब्द का अर्थ क्या होता है? जानने की इच्छा रखने वाला। ठीक है, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? तो महाभारत का युद्ध कटुवचन के कारण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न है वाक् चातुर्थ क्या है? स्पष्ट कीजिए। तो वाक् चातुर्थ से कटु वचन को मधुर और प्रिय बनाया जा सकता है। वाक् चातुर्थ से हम अपनी बात को बड़ी आसानी से कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बातन हाथी पाइये बातन हाथी पाव लोकोक्ति का आशय लिखिए। तो यदि आप अच्छी बात करते हैं तो आप किसी को भी अपना बना सकते हैं, परंतु यदि आप कटु वचन बोलते हैं तो आपको कोई पसंद नहीं करता। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिए गए शब्दों के हिंदी समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कामयाब मतलब क्या होता है? सफलता। वाक्य में इसका प्रयोग क्या हो जाएगा? मेहनत करने वाले को निश्चित ही कामयाबी मिलती है। गुलामी का अर्थ क्या आता है? दस्ता। किसी की गुलामी नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। होशियार। होशियार मतलब समझदार। इसका वाक्य में प्रयोग क्या हो जाएगा? मोहन एक समझदार व्यक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 18 वाणी का किस प्रकार प्रयोग करने से स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है? तो वाणी का सही प्रकार से उपयोग करने पर स्वर्ग और वाणी का दुरुपयोग या कठोर वचन बोलने से नरक की प्राप्ति होती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 आप जब किसी से मधुर वचन कहते हैं तो आपको क्या लाभ होते हैं? किसी से मधुर वचन बोलने से सुनने वाले की आत्मा तृप्त हो जाती है और मन प्रसन्न होता है। उसके मन में से कठोर और घृणा के भाव नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही हमारा
अंतःकरण भी प्रसन्न हो जाता है। प्रभाव स्वरूप औरों को सुख और शीतलता प्राप्त होती है। इस प्रकार इसका उत्तर हमको लिखना है। प्रश्न नंबर 20 लास्ट प्रश्न देखते हैं। सत्य कभी कभी कड़वा भी होता है, परंतु उसे कहने से पूर्व कौन कौन से सावधानी रखनी चाहिए। सत्य को कहने से पूर्व निम्नलिखित सावधानी रखनी चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रस्तावना का, अच्छी प्रस्तावना मतलब किस प्रकार से कहना है, प्रस्तावना का चयन होना चाहिए। संवेदनशीलता का अध्ययन होना चाहिए, ठीक है। सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। साक्ष्य और आधार स्पष्ट होना चाहिए। संवाद की शैली अच्छी होनी चाहिए। प्रतिक्रिया की तैयारी होना चाहिए कि सामने वाला किस प्रकार से कटाक्ष कर सकता है या रिप्लाई दे सकता है, उसकी लिए हमें पूर्व से तैयारी रहना चाहिए। इस प्रकार वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स अवश्य करें। धन्यवाद।